रहीम तमाम अहबाब को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत को किसी टफ अपोजिशन का सामना नहीं है। मौजूदा हुकूमत के मुकाबले में 2 साल अब पूरे होने को हैं। इन 2 सालों में एक सियासी जमात ऐसी थी जिसने कुछ अपोजिशन करने की कोशिश की है। पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा आपको कोई मरबूत सियासी कोशिश जो है वो मौजूदा हुकूमत के मुकाबले में नज़र नहीं आएगी। यहाँ अब जो इस वक्त 2 साल की गवर्नेंस के बाद सूरत हाल है उसमें ये नज़र आता है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी शायद बाकी की सियासी जमातें, हमारी ट्रेडिशनल सियासी जमातें कुछ ज़्यादा बड़ा अवामी किरदार अदा ना कर सकें, लेकिन अवाम को तो मसाइल दरपेश हैं। अवाम तो परेशान हो रही है और अब जब वक्त गुजरता जा रहा है तो अवाम की परेशानी और बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। अवाम जो इस हुकूमत की आमद पे अशिया ख़रीदा करते थे किसी आमदनी के साथ, अब इस वक्त उनकी वो आमदनी भी कम है और अशिया की ख़रीदारी भी मुतासर हो चुकी है। चीज़ों की अगर कीमतों को देखा जाए, कमोडिटीज़ को देखा जाए, तो आप गोल्ड स्टैंडर्ड से शुरुआत कर लें कि जो 70,000 रुपये तोला सोना था इस वक्त उसकी कीमत 1,15,000 के करीब जा चुकी है। सो आप किसी एक शय को उठा के देखिए, आपको कमोडिटीज़ की प्राइसेस में डबल तक का इजाफा नज़र आता है। डीवैल्यूएशन करेंसी की अगर की गई तो आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता है। पाकिस्तान की जो ताजिर कम्युनिटी है वो ख़ास कर इस हुकूमत के इक़दामात के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इस हवाले से कल इस्लामाबाद में ज़ीरो पॉइंट के मकाम पर फिर एक एहतजाजी मुज़ाहरा, भरपूर एहतजाजी मुज़ाहरा करने का ऐलान हमारे ताजिरों ने किया है। अब से 1 हफ़्ता कबल वो इस्लामाबाद में ही एक एहतजाजी मुज़ाहरा किए थे और कल फिर एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं। अब जब वो एहतजाजी मुज़ाहरा कर रहे हैं और उनके एहतजाजी मुज़ाहरे का जो स्लोगन है वो हुकूमत जगाओ हॉर्न बजाओ के नाम से है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ताजिर इस हुकूमत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ख्वाब गफलत से कह लीजिए या किसी और ख्वाब से कह लीजिए, लेकिन बहरहाल वो इन मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ रहे हैं कि जनाब आप हमारे मुस्तकबिल को, हमारी नस्लों के मुस्तकबिल को ख़राब करने के दर पे हैं। खुदारा आप अपने रस्ते दुरुस्त कर लीजिए, फ़ौरन कुव्वतों की डिक्टेशन न लीजिए, बल्कि इस मुल्क के अंदर मौजूद लोगों से मसाइल के बारे में जानिए और फिर उनमें बैठ के हल कीजिए, क्योंकि जरगा का तमाम लोगों के यहाँ और पाकिस्तान में जो बुनियादी उसूल है वो ये है कि मामला और मसाइल अपने लोगों के अंदर बैठ के हल करना है, ना कि बाहर से आके कोई शख्स वो बातें किसी और कानून के तहत हल करे। पाकिस्तान के इस वक्त के मसाइल का हल भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इस हवाले से कल फिर ताजिर एहतजाज करेंगे, लेकिन जो हमारे मुक़्तदर लोग हैं वो इस बात को ज़रूर जहन नशीन रखें कि ऐसा ना हो कि ये जो मुख्तलिफ टोलियाँ लोगों की एहतजाज करने आ रही हैं कल वो बेलगाम हो के पाकिस्तान भर में एहतजाज शुरू कर दें और फिर इस हुकूमत को चलता करें। सो इस हवाले से होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो इस वक्त के मसाइल हैं उनका इदराक करने की ज़रूरत है, और जो इस वक्त महंगाई की बहुत बुरी सूरत हाल है और फिर इस कोरोना की वबा के बायस तो सोने पे सुहागा कि जहाँ 50 लाख लोग पहले से बेरोज़गार हो चुके थे, अब इस कोरोना की वबा के बायस उसमें मज़ीद 60 से 70 लाख का इजाफा है। यानी 1.25 करोड़ लोग जो हमारे मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं, फारग बैठे हैं, इन तमाम के हवाले से कोई मरबूत हिकमत अमली बनाई जाए ताकि हमारे मुल्क में मौजूद लोग अपना सर्वाइवल कर सकें और अपनी आइंदा की नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करें। आज के दिन बस आपसे इतनी ही दरख्वास्त। व आखिर दावाना।